इस बार जो टर्म 2 में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे फिजिक्स लैब में। तो इसमें से जो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था वो था टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग यू वी एंड 1/v एंड 1/u ग्राफ। ठीक है। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो था टू डिटरमाइन द मिनिमम डेविएशन फॉर अ ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन। जो सेकंड थर्ड था एक्सपेरिमेंट वो था टू ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन डायोड इन रिवर्स एंड फॉरवर्ड बाइस। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था हमारा वो था टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट में से आप लोग को कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट दिया जा सकता है। सो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होगे तो जो CBSE की तरफ से जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसमें जो भी आप लिख रहे हो, जैसे कि ये सब पॉइंट्स आप ज़रूर मेंशन करना है। ये है पहला है हमारा कि एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमें मेंशन करना है। दूसरा एपरेटस रिक्वायर्ड कि कौन कौन से एपरेटस हमें ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है रे डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम। मतलब कि जहाँ पे रे डायग्राम की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप लोग रे डायग्राम बनाओगे, और जहाँ पे सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाओगे। हाँ, आप लोग फार्मूला ज़रूर लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, वो और बेटर हो। ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो हमें मेंशन बनाना है ऑब्जर्वेशन टेबल को। ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है और रिजल्ट निकाल के हमें प्रिकॉशन लिख देना है। कौन 3 प्रिकॉशन हमारे काफ़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे कि कैसे, क्योंकि देखो ये हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास CBSE की तरफ से जो शीट मिलता है उसमें जो हम 2 एक्सपेरिमेंट लिखते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जो हम ऑब्जर्वेशन टेबल लिखते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास 8 नंबर का जो 8 नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल को लिखने का वो कहीं डिडक्ट ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन टेबल को परफेक्ट बनाना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल को हम 2 तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं। या तो आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके आप डाटा को नोट कर सकते हो, या फिर हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो हमारे पास 3 घंटे का टाइम रहता है, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन आता नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हम खुद से ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके सभी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का जो शीट है वो परफेक्ट हो, ऑब्जर्वेशन टेबल आपका परफेक्ट हो। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो है पहला एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा टू डिटरमाइन और टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये हमारे पास टेबल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। जहाँ पे मेंशन करेंगे सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नीडल सेंटीमीटर में, पोजीशन ऑफ द लेंस सेंटीमीटर में, पोजीशन ऑफ इमेज नीडल सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, 1/u, 1/v, f एंड सो ऑन। ठीक है। उससे पहले हम क्या क्या लिखना, हमें लिखना ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट में कि लीस्ट काउंट हमारे ऑप्टिकल बेंच की स्केल का कितना है, जो हमें पता है कितना है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हो 1 mm। ठीक है। रफ फोकल लेंथ यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारे पास गिवन कॉन्वेक्स लेंस है उसका रफ फोकल लेंथ कितना है। तो वैसे तो 22, वैसे तो इसका एक्चुअल फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, बट जब आप रफ फोकल लेंथ निकालोगे तो कुछ ज़्यादा आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं वो इनफाइनाइट सोर्स का लाइट हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ जैसे खिड़की हो गया, दरवाज़ा हो गया लैब का, उस लाइट को हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ। तो इसलिए थोड़ा सा फोकल लेंथ हमारा ज़्यादा आएगा। यहाँ पे आप देखो क्या हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि जो हमारे पास लेंस है उसके पोजीशन को यहाँ पे फिक्स कर देना है। ठीक है। पूरे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, 50 50 50 इस पे मैंने लेंस को फिक्स कर दिया, जो अपराइट्स है हमारे पास ऑप्टिकल बेंच में। ठीक है। अपराइट्स पे होल्ड करते किसको, अपराइट्स पे हमारे पास एक लेंस होल्डर होता है और उस लेंस में हमने कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड काम है वो हमें ये करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने क्या किया, अपनी मर्जी से ले लिया। कितना लिया, 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये 36 सेंटीमीटर तो ले लिया, लेकिन अब ऑब्जेक्ट नीडल का पोजीशन कहाँ होगा। अब आप खुद सोचो, हमारे पास ये ऑप्टिकल बेंच है। ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है, यहाँ ये इस तरह से स्टैंड है, और ये हमारे पास अपराइट है, और इस अपराइट से एक लेंस होल्डर है और इस लेंस को इसने इस तरह से होल्ड किया हुआ है। ठीक है। इसको हमने कितने सेंटीमीटर पे रखा है, 50 सेंटीमीटर में, और मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना लिया है, 36 सेंटीमीटर पे। मतलब कि ये मेरे पास अपराइट है और ये मेरे पास
नीडल है, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसका पोजीशन कितना होना चाहिए, इसका जो पोजीशन है वो कितना होना चाहिए। सपोज ये यहाँ से 0 से स्टार्ट है और यहाँ हमारा 100 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये होगा 50 माइनस 36। तो 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा हमारा, 50 माइनस 36 होगा, वो आ जाएगा 14। लेकिन हमें एग्जैक्ट 14 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, 14.5 लेना है, ठीक है। वैसे तो इन दोनों का देखो हमें डिफरेंस है, 36 जो सेंटीमीटर है वो डिफरेंस है। आप यहाँ पे 36 सेंटीमीटर मत लिखना, यहाँ पे हमें पोजीशन मेंशन करने की, नीडल का पोजीशन हमारा कितना है। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए ये कितना हम नोट कर लेंगे, 14.5 सेंटीमीटर हमने इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम है, अब देखो यहाँ पे हमें देखो क्या करना है, ये फोकल लेंथ है उसकी रीडिंग हमें पहले ले लेनी है। जैसे कि हमने एक ले लिया 18.94, 18.65, 18.15 या 17.11, ये हमने इस तरह से फोकल लेंथ पहले ही मेंशन कर देना है चारों के चारों फोकल लेंथ को, ठीक है। क्या करना है, पहले ये वाला रीडिंग इसको कंप्लीट करेंगे 50 50 50, फिर इसको कंप्लीट करेंगे फोकल लेंथ को 18.94, 18.65, 18.15 एंड 17.11, इस तरह से हमने कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा टेबल को कंप्लीट करना है, ये वाला टेबल, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नीडल, कहाँ गई, ये रहा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नीडल यू। एक बार 36 पे रखा, माइनस लेंगे, एक बार कितने पे लेंगे, -33.5, -31, -29.8, ये हमने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, ठीक है, लिख दिया हमने अपने अकॉर्डिंग, ये लिखा पहले, ठीक है। फिर के बाद ये टेबल हमने अपने हिसाब से लिखा और ये टेबल को हमने अपने हिसाब से लिखा। उसके बाद जो हमें ऑब्टेन करना है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नीडल ऑब्टेन करना है। वो कैसे होगा, 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे, 33.5 जो भी है 17 के लगभग आएगा, ठीक है। फिर 50 को 31 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। इस तरह से हमें क्या करना है, फिर इन दोनों को जो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसका पोजीशन आएगा, सॉरी, जब हम 50 और 29.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसका पोजीशन आएगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात रह गई है हमें इमेज डिस्टेंस निकालने का। तो हम इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो हमें f की वैल्यू तो पहले से पता है 18.94, और किसकी वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू हमें पहले से पता है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको ये टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा, किसको, ये वाला जो हमारे पास कॉलम है ना, ये नहीं सॉरी, ये इसको कंप्लीट करना है। तो सपोज जो कैलकुलेशन किया मैंने, यहाँ से v की वैल्यू आ गई मेरी 40 सेंटीमीटर। अब ये जो 40 सेंटीमीटर है वो तो इधर की तरफ होगा ना, कहीं इसका डिफरेंस जो होगा वो 40 सेंटीमीटर का, ये जो नीडल है ये 40 सेंटीमीटर का मेरा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो इसका जो पोजीशन होगा वो कितना होगा, वो ऐड कर देंगे 50 + 40 दैट इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली 19 ही आएगा क्योंकि हमें पैरेलक्स रिमूव करना है, तो 19.5 आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप पहला रीडिंग हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 1/u की वैल्यू निकालना, 1/v की वैल्यू निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने u की वैल्यू तो हमें पता है -36 सेंटीमीटर, v की वैल्यू भी पता है हमें 40 सेंटीमीटर। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका वैल्यू आएगा इसका कितना हो जाएगा, 1/36, इसकी वैल्यू होगी -0.027, इसका 1/40 कितना होगा, 0.25, ठीक है। एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा सेट भी ऐसे करेंगे। दूसरे सेट पे क्या क्या किया हमने, जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा 91.6 सेंटीमीटर पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। और हमने क्या, सॉरी कहाँ गया ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारा होगा वो ये है, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया, 17.07, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले तो हमने ये टेबल लिख लिया था, ठीक है, 33.5। तो हम क्या करेंगे, 50 से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नीडल कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसी तरह करके हम क्या करेंगे, 1/v और 1/ ये फॉर्मूला, लेंस फार्मूला लगा के क्या किसका वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, v की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। v की वैल्यू निकल गया, उसके बाद हमें पोजीशन ऑफ द इमेज नीडल फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है, ठीक है। ये लगभग इतना आएगा 91 पॉइंट, देखो आप ऐड करो, 50 + 42.1, ये आ रहा है 92.1 आ रहा है, लेकिन आपका एग्जैक्टली 92.1 पे नहीं आएगा क्योंकि पैरेलक्स होता है हमारा और
परफेक्टली वो रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 91.6 कुछ आसपास लिख देना। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/33.5 की वैल्यू आ जाएगा -0.029, 1/42.1 की वैल्यू आ जाएगा 0.23। ठीक है, ये हमें कंप्लीट करना है। धीरे धीरे करके हम चारों रीडिंग को हमें नोट करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पहले से फोकल लेंथ को लिया हुआ था 1 2 3 4 4, इनका हमें मीन निकालना है, मतलब हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये जो एवरेज वैल्यू निकलेगा दैट इज़ द थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कई बार हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 18.48 हमारा मीन फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू आ गया हमारा फोकल लेंथ का। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड हमें अप्लाई करना है। तो मैंने बताया था कि 1/u वर्सेस 1/v के ग्राफ के थ्रू हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर u वर्सेस v के बीच के ग्राफ, कोई भी एक, ओनली वन। एग्जाम में हमें कोई भी एक का करना है। ठीक है, और लिखा था ना हमारे में, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला मेथड ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है, तो 1/u और 1/v का मैं क्या करूँगा, प्लॉटिंग कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं प्लॉटिंग करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ आएगा। वाई एक्सिस में क्या है मेरा 1/v, एक्स एक्सिस में 1/u, और ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में हम ग्राफ को बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि u जो है हमारा नेगेटिव है, तो 1/u भी नेगेटिव होगा, और v हमारा पॉजिटिव होता है हमेशा ये लेंस के केस में, जब हम लेंस को बियॉन्ड f रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे 0.01 डिफरेंस, फिर 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे हम, ये जो हमारे पास पॉइंट्स है, कहाँ गया ये रहा 0.027, ये हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। 0.027 कहाँ पे आएगा, कुछ इधर की तरफ आएगा। और दूसरा मेरा 1/, इसके करस्पॉन्डिंग 1/v कितना है 0.025, तो ये कहीं इधर की तरफ आएगा। ठीक है, ये इधर। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया ना, जो ये जो पॉइंट्स आएगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे आएगा। या फिर ऐसा है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं भी आ रहा ना, तो हमें किसी भी तरह करके इसको इंटरपोलेट करना है, मतलब हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो इक्वल हो राइट साइड के। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज ये OA है, तो OA और OB का जो लेंथ है वो लगभग हमारा लगभग सेम आना चाहिए। मतलब ये जो हमने ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल है OAB, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसका इंक्लिनेशन कितना है हमारा 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप देख सकते हो जो OA जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा 1/f के इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे 1/u की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये 1/v इंटरसेप्ट पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो 1/v किसके इक्वल हो जाएगा 1/f के इक्वल हो जाएगा, जो भी इंटरसेप्ट है। तो सपोज जो हमारा इंटरसेप्ट आया है वो 0.55 पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0.055, तो यहाँ पे जो 1/f की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0.055, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से हमारा f आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 18.18। सिमिलरली OB का हम कैलकुलेट करेंगे, OB का जो वैल्यू है वो भी 0.55 के अराउंड ही आएगा, ज़रूरी नहीं है कि 0.55 एग्जैक्ट है। इसकी भी वैल्यू फिर जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 18.18 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 फोकल लेंथ आया, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम 1 2 मान लेते हैं ना, वो सही रहेगा 1 1 2 2। तो यहाँ पे एवरेज फोकल लेंथ कितना हो जाएगा f = f1 + f2 डिवाइडेड बाई 2, तो 18.18 + 18.18 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 18.18 के इक्वल होगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 18.48 है, और जो ग्राफिकल मेथड से जो हमने फोकल लेंथ निकाला है वो 18.18 है। तो आपको ये रिजल्ट में लिखना पड़ेगा, और साथ ही में आपको लास्ट में प्रिकॉशन लिखना है कि क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना है, जैसे पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो बुक में प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा हुआ है वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करूँगा।